कल मेरा एग्जाम है यार, आज तो पूरा पोर्शन कंप्लीट ही कर दूंगा। आज 4 घंटे लगातार बैठकर पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। अरे यार, ये तो याद ही नहीं हो रहा। चलो एक काम करता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ हाँ दोस्त, नहीं बस पढ़ रहा था। हाँ, और तू बता। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अभी दोस्त का ना आधा घंटा जाकर आना पड़ता हूँ ना। हाँ, अभी आपने उन्हें देखा, शायद आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। आप पूरे जोश के साथ पढ़ने बैठते हैं और सिर्फ 15 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक ब्रेक। कभी भी एक साथ 4 घंटे तक ना पढ़े, इससे हमारा कंसंट्रेशन कम होते रहता है और हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। 4 घंटों में एक साथ पढ़ने से अच्छा उसे 4 सेक्शन में डिवाइड कीजिए और हर 15 मिनट के बाद एक ब्रेक लीजिए, 10 से 15 मिनट्स का। उस ब्रेक में अपनी कोई भी फेवरेट हॉबी कीजिए। अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो गाने सुनिए या ड्राइंग कीजिए और अपने माइंड को फ्रेश रखिए, क्योंकि फिर से आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाए और आप पूरी पावर के साथ पढ़ सकें। अक्सर लोग यही सोचते रहते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा और एग्जाम की डेट बिल्कुल करीब आ जाती है और उस टाइम वो टेंशन में आकर एक ही दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट बनाते हैं और नॉन स्टॉप पढ़ने बैठते हैं, जिससे वो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्योंकि वो नॉन स्टॉप पढ़ते हैं बिना कोई ब्रेक लिए और धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन पावर कम होते रहता है। इसके लिए स्टडीज के हिसाब से हमें हर 45 to 50 मिनट्स के बाद एक 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, वो ब्रेक 10-15 मिनट्स का ही होना चाहिए, वरना आप 15 मिनट्स के बारे में सोच कर जाएंगे और कहाँ टाइम चले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको टाइम पर ध्यान रखना होगा। टिप नंबर 2, म्यूजिक सुने। म्यूजिक सुनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि गाने सुने, मैं आपको कोई भी बैकग्राउंड में सॉफ्ट सी म्यूजिक सुनने के बारे में कह रहा हूँ, जिसे आप हमारे इस वीडियो में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रही है। मैं आपको ऐसे ही कोई भी बैकग्राउंड में सॉफ्ट सी म्यूजिक लगाकर सुनने को कह रहा हूँ। कभी भी आप पढ़ने बैठे या काम करने बैठे, ऐसी म्यूजिक को बैकग्राउंड में लगाने से आपका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा रहेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपका अभी पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो पर है या आपके माइंड में कुछ और थॉट चल रहे हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहे हो? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि इस वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है जो आपका अटेंशन ग्रैब कर रही है। वरना नॉर्मली हमारा माइंड 10 जगह भागते रहता है और हम अपने काम पर पूरा 100% फोकस नहीं कर पाते। स्टडीज और रिसर्च से ये पता चला है कि हमारा माइंड हर समय पर 10 जगह जाते रहता है। म्यूजिक सुनना साइंटिफिकली बहुत अच्छा माना गया है। और एक बात याद रखिए कि म्यूजिक में ज़्यादा हाई बीट्स ना हो और उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम रखें। टिप नंबर 3, सी एंड लर्न। देखकर याद करें। कई बार जो चीज़ हम पढ़कर याद नहीं कर पाते, जो डिफिकल्ट होती है, अगर हम उसे इमेजेस में सोचकर याद करेंगे तो हमें जल्दी याद होगी, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है और इमेजेस को बहुत ही जल्दी कैच करता है। मेरा मतलब है कि हमें जो चीज़ याद करना है उसके बारे में इमेजिन करें या फिर उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाए तो हमें जल्दी याद होगा। टिप नंबर 4, जोर से पढ़े, रीड लाउडली। आपको आपके पेरेंट्स या टीचर्स कोई ना कोई तो कहा होगा, पढ़ते वक्त जोर से पढ़े। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जोर से पढ़ने से हमारा माइंड जल्दी कैच करता है। एक रिसर्च के बेस पर हमें जो चीज़ याद करनी है, अगर हम उसे मन में बोलेंगे तो हमें 10% टाइम तक याद रहेगी। अगर हम उसे सुनेंगे तो हमें 20% टाइम तक याद रहेगी। और अगर हम उसकी इमेज देखेंगे या माइंड में बनाएंगे तो हमें 30% टाइम तक याद रहेगी, जैसा कि मैंने लास्ट टिप में कहा था। और आप उस चीज़ को देखेंगे और सुनेंगे
तो आपको 50% टाइम तक याद रहेगी, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो। आजकल हर टॉपिक के ऊपर नेट पर वीडियोस मिलते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड स्पेशली बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलते हैं। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, लेसन पढ़ रहे हो, उसका वीडियो एक नेट पर देखने से आपको और भी अच्छे से याद होगा। अगर आप उस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो आपको 70% टाइम तक याद रहेगी। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ उस टॉपिक को डिस्कस करें, और अगर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो आपको 80% टाइम तक याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गार्डन के बारे में लेसन पढ़ रहे हो और आपको एक गार्डन में लेकर जाकर उसे समझाया जाए तो आपको लाइफ टाइम वो याद रहेगा और उसे आप आसानी से नहीं भूल पाओगे। और अगर आप उसे किसी और को समझाएंगे तो आपको 95% टाइम तक याद रहेगी। इसलिए कभी भी कोई फ्रेंड आपको डाउट पूछे तो आप उन्हें समझाए। उनका तो पता नहीं, पर आप उस टॉपिक में और भी ज्यादा परफेक्ट और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। टिप नंबर 5, मेडिटेशन करें। दिन में 5 मिनट ही क्यों ना हो, पर डेली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने काम पर बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है और साथ ही साथ हमारा मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता है। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ, दिल से तुमको यार हो रहा था, हो गया है हल्का सा। टिप नंबर 6, रेपिटेशन। तो जैसा आपने अभी देखा, शायद आपको भी गाने बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। आप याद करने की कोशिश भी ना करें तो भी वो आपको याद रहती, लेकिन पढ़ाई वो आप कितनी कोशिश करते हो फिर भी याद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गाने को जाने या अनजाने में बहुत बार रिपीट करते हैं और कई दिनों तक सुनते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है। तो आपको पढ़ाई में भी रिपीटेशन करना होगा। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च के बाद एक फॉरवर्डिंग कर्व बनाया, जिसके हिसाब से हम जो भी चीज याद करते हैं वो 20 मिनट्स बाद सिर्फ 58% याद रहती है, 1 आवर बाद 44, 9 आवर बाद 36, और ऐसे ही करते करते 1 मंथ के बाद हमें सिर्फ 21% याद रहती है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, रिपीटेशन। जैसे हम गाने को रिपीटेडली सुनते हैं तो हमें अच्छे से याद होता है, वैसे हमें पढ़ाई को भी रिपीटेडली पढ़ना होगा। पर यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है, कब और कैसे रिपीट करें। क्योंकि हम बहुत कम रिपीट करेंगे तो भूल जाएंगे, और बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो उस जर्मन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो भी हम पढ़ते हैं उसका फर्स्ट रिव्यू इमीडिएटली होना चाहिए, सेकंड रिव्यू 24 आवर्स बाद, थर्ड रिव्यू 1 वीक बाद, फोर्थ रिव्यू 1 मंथ बाद और फिफ्थ रिव्यू 3 मंथ्स बाद। टिप नंबर 7, माइंड गेम्स खेलें, जैसे कि क्रॉसवर्ड, सुडोकू, रूबिक क्यूब्स या फिर चेस। क्योंकि ऐसे गेम्स में हमारा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है और इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। और कंसंट्रेशन पावर न सिर्फ स्टडीज में लेकिन लाइफ की हर फील्ड में काम आती है। टिप नंबर 8, टेक गुड स्लीप। कई लोग एग्जाम के टाइम रात में देर तक पढ़ते हैं और फिर अपनी नींद को पूरी नहीं करते और एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाते। लगातार 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले। प्रॉपर नींद लेने से आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होगा और आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। टिप नंबर 9, एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज करने से न केवल आपकी बॉडी फिट रहती है लेकिन आपके माइंड की भी एक्सरसाइज होती है। रेगुलर एक्सरसाइज ना करने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, आपके ब्रेन की आर्टरीज वीक हो जाती है जो ऑक्सीजन को कम सप्लाई करती है। इससे बचने के लिए डेली एक्सरसाइज करें या वॉक पर जाएं। टिप नंबर 10, अवॉइड स्ट्रेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस देती है उसे अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आपका मेमोरी पावर वीक होगा और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। एग्जाम के टाइम पे या कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी सोल्यूशन पर फोकस करें, प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने व्यूज कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आइडियाज आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और आपको अच्छे ग्रेड्स आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे।